हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में जो भी ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं एंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग कर रहे थे, मुद्दा उठाया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। ठीक है, एंड एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक अपडेट है, साथ ही साथ जो आपका एग्जामिनेशन डेट है उसको लेकर जी हाँ फाइनल अपडेट आ चुकी है। 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th एंड 11th 12th सभी का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बहुत ज़्यादा आपने अपडेट देखी होंगी कि रद्द होंगी, तो मैं आपको सच्चाई आखिर बताने वाली हूँ कि ये सब क्या है, कि रद्द होगी या फिर नहीं होगी, क्या सप्लीमेंट्री टीआरई 2 का आने वाला है। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगी। साथ में ईओयू की जो रिपोर्ट है, जो जांच चल रही है, वो भी हम देखेंगे आखिरकार क्या कहा गया है। बीपीएससी की जो जांच चल रही है, यानी कि बीपीएससी की भी जांच हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो है बताया जा रहा था कि बीपीएससी के कुछ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो भी हैं, और बीपीएससी वह जो है खुद पेपर लीक के मामले में फंसा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई से अब सीटेट स्टूडेंट्स को बाहर करने को लेकर एक अपडेट आई है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। तो चलिए सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, आप लोग अंत तक बने रहना। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन, जो कि आपका पेपर लीक हुआ था, उसके बाद ये आपका रद्द हो गया था, यानी कि 15 मार्च को आपका पेपर हुआ, फिर आपका पेपर जो है वो रद्द करवा दिया गया था क्योंकि आपका पेपर जो लीक हो गया था। ठीक है, इसके बाद अपडेट आई थी कि आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिले होने वाला है। देखिए, अप्रैल को आपका 9th 10th 11th 12th का एग्जाम होगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद आपने देखा होगा कि ऑफिशियल नोटिस बताया गया था कि अप्रैल में आपका, यानी कि 10 अप्रैल को होने वाली जो परीक्षा है वो स्थगित की जाती है, यानी कि वो कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती है कि 19 अप्रैल तक आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर बताना चाहूँगी कि 19 अप्रैल तक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, उसके पीछे का जो रीज़न है, कारण है, वो ईओयू की जो रिपोर्ट है वो जांच की जा रही है। उसका एक रीज़न है कि अभी जो रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम आपका टीआरई 3 का ही होना है। ठीक है, यानी कि 1 to 12 सभी का। तो देखिए, आपका एग्जाम अब ऐसे नहीं है कि 15 दिन बाद हो गया 9th 10th का, या ऐसे देखिए ऐसे होगा आपका एग्जाम, जैसे 1 to 5 करा लिया, ठीक है, और 6 to 8 का एक दिन करा लिया, फिर उसके दूसरे दिन आपका 9th 10th और 11th 12th का आपका जो एग्जाम है वो कराया जाएगा। तो आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, प्रीवियस लगाते रहिए क्वेश्चन और जो पीवाई में सभी जो है आप करते रहिए। ठीक है, जितना आप लोग पीवाई को लगाएंगे उतना ही आपके जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कहना था कि इंटरव्यू में कि हमने जो है कि जितनी भी प्रैक्टिस करी थी और प्रैक्टिस करने से हमारे जो मार्क्स हैं वो एग्जाम में इंक्रीज़ हुए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आप लगाते हैं तो उसमें से आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प होती है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहना। 5 अटेम्प्ट्स की बात थी, आप लोगों को 5 अटेम्प्ट्स गाइस मिल चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक होगा, एंड आपका जो एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या बात हुई है, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग होनी है। आप लोगों को हमने बताया था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा याचिका दायर की गई है पटना हाईकोर्ट में। आप लोगों को हमने सारी जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले दे दी थी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो कब होगा। एस्टेट का जो एग्जाम है आपका अप्रैल लास्ट वीक में। जी हाँ, इसमें कोई भी डाउट मत रखना, क्योंकि अप्रैल लास्ट वीक में आपका जो एग्जाम है एस्टेट का वो कराया जाएगा। जी हाँ, एस्टेट का एग्जाम आपका अप्रैल लास्ट वीक में कराया जाएगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, क्योंकि जो आपकी जो लिस्ट है वो अभी आनी है, और आपके जो जितने भी डमी एडमिट कार्ड थे सभी आए हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अब मैं बता दूं कि जो आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या बात की गई है। अब क्या इसमें एस्टेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, तो देखिए, जो एस्टेट अपेयरिंग वाले हैं उनको मौका इसमें फ़िलहाल जो है मिल सकता है। ये बात क्लियर होगी आपकी 8 अप्रैल के बाद। 8 अप्रैल के बाद आपकी जो ये जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं सभी पर 8 अप्रैल के बाद जो है क्लियर हो जाएगा। और आपका जो एज रिलैक्सेशन को लेकर बताया जा रहा है कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका मिल सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट्स की मांग है वो 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन को लेकर मांग की गई थी, मुद्दा उठाया गया था। एंड जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स का कहना था कि जो आयु सीमा की बाध्यता है वो समाप्त कर देनी चाहिए। जी हाँ, आयु सीमा की जो बाध्यता है वो समाप्त कर देनी चाहिए, तो होनी भी चाहिए, देखिए समाप्त तो होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई से क्या सीटेट बाहर होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान से आप लोगों को समझना है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट जुलाई वाले स्टूडेंट्स हैं 2024 में, जिनका एग्जाम है 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई में वह कौन सा जो बीपीएससी टीआरई देंगे, क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई 3 आपका होने वाला है जून में।
ठीक है। जून में इस वाले एग्ज़ाम में सीटेट जुलाई 2024 वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 2024 वाले जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनका पेपर जुलाई में होगा। उसके बाद TRA-4 कब आएगा, तो TRA-4 कब आएगा उसमें सीटेट वाले शामिल होंगे, लेकिन TRA-4 का अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका पेपर लीक हुआ था, फिर उसके बाद जो रद्द किया गया है। जितनी जल्दी एग्जाम कराओगे पेपर लीक की संभावना उतनी जल्दी बनी रहती है, क्योंकि BPSC रॉकेट की तरह जो है जा रहे हैं। TRA-2, TRA-1, TRA-3 भी गया था, लेकिन क्या हुआ, रीज़न जो है अंत में कारण क्या निकला, यही निकला, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं एज रिलैक्सेशन पर आपका जो मांग उठाई गई है कैंडिडेट्स की, उस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल BPSC की तरफ से नोटिस जारी नहीं किया गया है। जी हाँ, ऑफिशियल कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलने की बात हो रही है वो 5 ईयर्स की हो रही है। लेकिन 5 ईयर्स देखिए बहुत से कैंडिडेट्स का कहना है कि 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन वो मिलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सीटेट वाले हैं वो इसमें नहीं बैठ सकते हैं 2024 में जिनका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो आज की यह अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई, कोई भी त्रुटि हो गई है, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो है आपका जो एक फॉर्म है वो फिलअप करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि हमारा जो है फॉर्म गलत हो गया। पेपर दीजिए, अच्छी से तैयारी कर लीजिए। अभी तो आपका पेपर जो है बहुत डिले लगने वाला है इसको, क्योंकि चुनाव के बाद होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद होगा। चुनाव से पहले ही करा सकते हैं, और क्या उम्मीद करें कि हम जो है दोबारा से पेपर लीक नहीं होगा अगर इतनी जल्दी एग्जाम कराया गया तो। ये सारी बातें जो है आप लोगों को हमने क्लियर कर दी हैं इस वीडियो के माध्यम से। TRA-4 आएगा तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक आपका हो सकता है TRA-4, और इसमें जो है आप लोग बैठ सकते हैं। एंड देखिए मैं आपको बता दूं कि TRA-3 में कोई भी नामो निशान नहीं है बैठने का, जो ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं। अगर ओवर एज वाले कैंडिडेट्स को 10 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो वो TRA-4 में बैठ सकते हैं। एस्टेट अपेयरिंग वालों को इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है, और जितने भी कह रहे हैं कि दोबारा से जो है आवेदन होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से आवेदन होंगे। लेकिन हाँ, तीसरे चरण के जो स्वीकृत पद हैं आपके 25,000 प्लस, वो उसकी जो आएंगे वो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो और BPSC की तरफ से जो है कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है, क्योंकि BPSC की भी अब जांच चल रही है EOU के द्वारा, ठीक है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स बता रहे थे कि बंद कर दी गई है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में कि बंद हुई है या फिर चल रही है जाँच, ठीक है। और ये आज की आपकी अपडेट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है तो वो जो है पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है। और जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थे ऑलरेडी, और उसको जो है पेपर छपाई का कार्य दिया गया, तो बहुत ही ज़्यादा गलत किया गया है ये कैंडिडेट्स के साथ, जो मेहनती कैंडिडेट्स हैं पेपर दे के आए हैं। और देखिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स मेहनती होंगे जो कि बहुत अच्छा पेपर उन्होंने किया होगा, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं कि अगर उनके चक्कर में जो है जो नकलची वाले थे फिर वो पहुँच जाते इस पेपर में, क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एंड आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात करें तो मांग चल रही है, अब देखते हैं क्या होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन TRA-1 और TRA-2 रद्द नहीं होगा किसी भी मुद्दे, मुझे नहीं लगता कि रद्द होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से रद्द नहीं होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी होगा या फिर नहीं होगा, देखिए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट्स की मांग है और BPSC सुने तब ना, ठीक है।